नमस्कार, मैं पूजा शर्मा एमएनटी पे आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। कोरोना काल की अगर बात की जाए तो अभी सभी फ़ील्ड्स में मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी है, फिर चाहे हम बसेज़ की बात करें, इंटरस्टेट बसेज़ की बात करें या मंदिरों की बात करें। अगर कुछ अभी रहता है तो वो है स्कूल्स। स्कूल्स अभी ओपन नहीं हुए हैं, लेकिन कैबिनेट के डिसीज़न की अगर बात की जाए तो प्रदेश सरकार ये निर्णय ले चुकी है कि 2 नवंबर से स्कूल खोल दिए जाएँगे। वहीं अभिभावकों में डर है और उनके मन में एक क्वेश्चन भी है कि अगर स्कूल खोल दिए जाते हैं तो बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेवारी किस पे होगी। इसी को लेके हमने कुछ लोगों से बात की है, आइए जानते हैं उनके क्या ओपिनियन है। नमस्कार साथियों, मैं आशीष सोल्टा एनएसयूआई जिला शिमला उपाध्यक्ष। साथियों, पिछले कल हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा कैबिनेट की मीटिंग में कुछ निर्णय लिए गए, जिसमें सबसे पहला निर्णय था कि जो हमारे फर्स्ट और सेकंड ईयर के छात्र हैं उन्हें प्रमोट किया जाएगा। एनएसयूआई बड़े लंबे समय से इस पर डिमांड किए जा रही है कि छात्रों को प्रमोट किया जाए। एक लंबे संघर्ष के पश्चात कल सरकार ने यह निर्णय लिया कि छात्रों को जो है प्रमोट किया जाएगा। एनएसयूआई सरकार के इस निर्णय का स्वागत करती है तथा वहीं स्कूल के जो 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्र हैं उन्हें भी जो है बोला गया है कि उनकी जो क्लासेस है वो नवंबर में स्टार्ट हो जाएगी। अच्छी बात है, इस लंबे समय से एक लंबे दौर के पश्चात, इस महामारी के दौर के बाद जब व्यवस्था जो है सुचारू रूप से शुरू हो रही है, बच्चों को काफ़ी दिक्कत और समस्याओं का सामना करना पड़ा इस महामारी के काल में। अब एक लंबे समय के पश्चात स्कूल खुलने जा रहे हैं, परंतु सरकार को इसी बात का विशेषकर ध्यान रखना होगा कि छात्रों के लिए पूरी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। स्कूलों में उनकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था हो, क्योंकि इस महामारी में अभी भी हमें काफ़ी सी जो है सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। खतरा कम हुआ है, लेकिन अभी भी यह महामारी पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं हुई है। तो सरकार को इस बात पे खासकर विशेष रूप से ध्यान देना होगा कि अभिभावकों को जो अपने बच्चों की चिंता है उसको ध्यान में रखते हुए उनकी व्यवस्था की जाए। स्कूलों में प्रॉपर सैनिटाइजेशन हो, इस बात का ध्यान रखें कि मास्क का जो है पूरा बच्चे ध्यान रखें। धन्यवाद। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी मीडिया से मुखातिब हुए थे देश के सामने, तो उन्होंने कहा था कि पहले दवाई फिर ढिलाई। अब मुझे नहीं मालूम कि 2 तारीख को दवाई आ जाएगी, ये तो प्रधानमंत्री जी ही बता सकते हैं बेहतर। लेकिन उन्होंने एक ऑर्डर दे दिया है अनलॉक में कि 2 नवंबर से उसके अकॉर्डिंग 2 नवंबर से हिमाचल में भी स्कूल और कॉलेज खोल दिए जाएंगे। हालांकि स्कूल तो 9 से 12 क्लास तक के खुलेंगे, लेकिन कॉलेज की सभी क्लासें खुल जाएंगी। अब जबकि सिनेमा हॉल भी खुले हैं, लेकिन वहाँ पर एक सीट छोड़कर लोगों को बिठाया जा रहा है, दर्शकों को बिठाया जा रहा है। तो क्या स्कूल में भी इस तरह का पैटर्न फॉलो किया जाएगा? कॉलेजेस में भी इस तरह का पैटर्न फॉलो किया जाएगा? स्कूल और कॉलेजेस में आगे ही बच्चों के बैठने के लिए जगह कम है, तो क्या इवनिंग या मॉर्निंग शिफ्ट में स्कूल कॉलेज चलेंगे? क्या टीचर फिर किस हिसाब से आएंगे? इस तरह का कोई भी स्पष्ट गाइडलाइन सरकार की तरफ से अभी तक नहीं आई है। तो मुझे नहीं समझ आता है कि सरकार किस तरह से काम करती है। करमचंद भाटिया, हिमाचल प्रदेश समता सैनिक दल राज्य महासचिव। हिमाचल के माननीय मुख्यमंत्री जयराम भाजपा सरकार की कैबिनेट के द्वारा बीते कल जो स्कूल और कॉलेज खोलने का निर्णय लिया गया है, कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बावजूद सरकार का बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है और ये सरकार का फैसला पूरी तरह समझ से परे है। अक्टूबर महीना ख़त्म होने को है, नवंबर दिसंबर आगे सब सर्दियों के मौसम है और ऐसे समय में स्कूल और कॉलेजों में वैसे भी छुट्टियां पड़ जाती है
और प्रदेश में कोविड-19 के मामलों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, हिमाचल सरकार लोगों को हिदायत दे रही है कि एहतियात बरतें, 2 गज की दूरी रखें, लेकिन सरकार तो खुद उन एहतियातों का पालन नहीं कर रही है। क्या कागजी आदेश जारी करने से, क्या विधानसभा में नोटिफिकेशन जारी करने से, सचिवालय से आदेश जारी करने से प्रदेश में कोविड-19 के नियमों का पालन होगा? ऐसे समय में स्कूल नहीं खुलने चाहिए थे, लेकिन ये समझ नहीं आते कि माननीय मुख्यमंत्री जयराम सरकार की कैबिनेट, जो प्रदेश में बेसिकली तो भाजपा की सरकार है, लेकिन भाजपा के आड़ में टोटल आरएसएस का कब्जा है, तो सरकार को अपने स्कूल और कॉलेज खोलने के निर्णय पर पुनः विचार करके अभिभावकों और बच्चों, स्कूल कॉलेज के बच्चों के हितों और समस्या को ध्यान में रखते हुए पुनर्विचार अपने फैसले पर करना चाहिए। प्रदेश में हालात बहुत ख़राब है। बसों में सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ रही हैं, ओवरलोडिंग बदस्तूर जारी है, शहरों और बाज़ारों में भीड़ भाड़ बढ़ गई है। सरकार एक के बाद एक गलत निर्णय ले रही है। प्रदेश में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ गई है, मास्कों के नियमों का उल्लंघन हो रहा है, और सरकार दूसरी तरफ स्कूल और कॉलेज खोलने के निर्णय उस वक्त ले रही है जब स्कूल और कॉलेज के अब बंद होने के मौसम है, समय है। ये सरकार का निर्णय बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी जितनी भी आलोचना की जाए कम है। और दूसरी तरफ सरकार ने, अब मैं आज पेपर में पढ़ रहा था चलते चलते, कि स्कूलों की फीस देनी पड़ेगी। तो सरकार किस लिए है? और ये इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि स्कूल कॉलेज भी सरकार के हितों के हैं, विधायकों के हैं, मंत्रियों के हैं। तो सरकार अभिभावकों और बच्चों के हित में क्यों निर्णय लेगी? और स्कूल के दबाव में जो फीस जमा कराने का निर्णय लिया गया है, सरकार को इसके ऊपर पुनः विचार करना चाहिए। मेरा हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम जी से और उनके मंत्रिमंडल से प्रदेश हित में, जनहित में आग्रह है कि इस तरह की तानाशाही नहीं होना चाहिए। जिस तरह से आप सबको पता है कि पूरा विश्व कोविड-19 की महामारी से जो है वो जूझ रहा है, और उसमें भी कुछ स्कूली बच्चों के अभिभावक जो हैं वे ये कह रहे हैं कि स्कूल खुलने चाहिए, कुछ कह रहे हैं कि नहीं खुलने चाहिए। मैं उनको एक सजेस्ट करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से मैच्योर्ड पर्सन भी हैं, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग का कुछ पालन कर रहे हैं और कुछ उसकी अवहेलना कर रहे हैं, ख़ास तौर पर कई जगह को देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से मैं सरकार को तो यही कहना चाहता हूँ कि वो स्कूल अभी कम से कम भी 2 महीने तक, 15 अगस्त तक तो हर हालत में ना खोलें, क्योंकि जब इतने बड़े लोग, मैच्योर्ड पर्सन भी इस चीज़ की अवहेलना कर रहे हैं, तो स्कूल के तो नेचुरली बात है कि बच्चे हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी भी टाइम किसी के साथ भी टच जो है वो हो सकते हैं, और जिसका परिणाम जो है वो बहुत बुरा साबित हो सकता है। इससे तो अच्छा ये है जहाँ इतना टाइम हमने निकाला है वहाँ 2 महीने और अगर निकाल दिए जाएं तो इससे ये कोई बड़ी बुरी बात नहीं है, या इससे कुछ ज़्यादा लॉस नहीं होगा। पढ़ाई से ज़्यादा सबसे पहले सेहत स्वस्थ चाहिए। सेहत स्वस्थ होगी तो आगे पढ़ाई भी चलेगी। मेरा तो सरकार को यही आदेश है, यही सजेशन है कि स्कूल जो हैं वो अभी 2 महीने तक ना जो है के बराबर खोलें। इससे यह होगा कि स्कूल के अभिभावकों को भी सुख का टाइम जो है व्यतीत होगा, और प्रशासन को भी जो है वो सुख का टाइम जो है व्यतीत होगा। जय हिंद।